बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डिस्पेंसर्स के स्कोप और इसकी डिटेल्स और इसकी सैलरी पैकेज आपका कहां से कहां तक होगा, उसकी कंप्लीट मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्पेंसर का आखिर काम क्या होता है। दोस्तों, डिस्पेंसर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिस्पेंसरी को संभालना होता है। अगर वो एक बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसकी मरीज़ की देखभाल करना होता है, उसकी और उसकी बीमारी की तशख़ीस करना होता है। और इसके अलावा ऑपरेशन वगैरह ये नहीं कर सकता ये। और इसके बाद जो बाकी जो है इसकी एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूं कि आप मैट्रिक के बाद इस डिप्लोमे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आपको इसके इजाफी नंबर मिलेंगे, जो कि 20 नंबर आपको दिए जाते हैं। और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो भी उसके हिसाब से होता है। अगर उन्होंने 20 उसके मेंशन किए होंगे आपकी एफएससी के तो 20 मिलेंगे, वरना अगर आपके 10 किए हैं तो 10 मिलेंगे। और इसके बाद इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं कि जो इस डिप्लोमे का ड्यूरेशन है वो पहले 1 साल का होता था, तो अब जो है इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का कर दिया गया है। और जिनका 1 साल का किया हुआ डिप्लोमा है पहले वाला, तो वो भी वायलेट डिग्री उनकी तस्वर की जाती है। और इसके बाद जो इसका मेरिट की बुनियाद बात करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वहाँ पे 70% से लेकर 90% तक जो होता है इसका मेरिट होता है। और इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर्स में की बात करते हैं जिसमें आपका 50% से 60% तक मेरिट होता है। पब्लिक सेक्टर से मुराद गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद इसका जो फीस पैकेज होता है पब्लिक सेक्टर में जो होगा वो आपका 20,000 से लेकर 40,000 तक का होता है। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे 50,000 से 1.5 लाख तक का जो होता है फ़ीस पैकेज होता है। और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर होते हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो फ्री में भी इस कोर्सेज़ को करवा रहे हैं। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। और क्योंकि इसकी हाल ही में सीटें आई थी तो उनमें जो इनकी लिमिटेड सीट्स होती हैं उनके ऊपर ये जो हैं आपको आपके दाखिले करते हैं जो कि फ्री में होते हैं, जिनकी जो ये फ़ीस बहुत ही कम होती है, जो कि 3500 तक 3,000 से 3500 तक होती है। और इसमें जो आपका जो बात करते हैं, अब अगर आपने डिस्पेंसर का डिप्लोमा कर लिया है तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स में इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको मिल सकती है। और इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिल सकती है, प्राइवेट क्लिनिक में मिल सकती है आपको, कि अगर किसी ने अपना हॉस्पिटल बनाया है तो वहाँ पे आपको एज अ डिस्पेंसर आपको वहाँ पे वो हायर कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है वेट कंपनीज़ हैं वो भी आपको हायर कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आप अपना सेल्फ बिज़नेस भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोहल्ले या अपने छोटे से टाउन में एक दुकान खोल के वहाँ पे आप जो आपके वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं। उनको बुखार या इस तरह की कोई छोटी मोटी जो बीमारी हो जाती है तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। और इसमें बात करते हैं कि आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। और जो इसका सैलरी पैकेज है वो आपके स्केल की बुनियाद पे होता है। अगर आपने पब्लिक सेक्टर में अप्लाई किया है जहाँ पे इसका स्केल जो स्टार्ट होता है वो 7वें से लेके 11वें तक जाता है, तो उस स्केल के हिसाब से आपकी जो होती है सैलरी होती है। बाकी अगर आप पब्लिक सेक्टर में मैं जनरल बात करूँ तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 25 से 30,000 पे स्टार्ट होती है शुरू शुरू में। और इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं वहाँ पे जो होती है आपकी सैलरी वो भी 20 से 30,000 तक होती है। और इसमें जो अगर आप सेल्फ बिज़नेस करते हैं तो उसमें तो क्या ही बात है कि आप 50,000 से भी ज़ायद कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो डिस्पेंसर के डिप्लोमे करवा रहे हैं तो उनकी जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसका लिंक, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।